सुनिए भाई, ये मुनि उदाका रामापत्ता के आश्रम का मार्ग कौन सा? मुनि उदाका रामापत्ता जी, उनका आश्रम राजगृह से पूरब की ओर है। आप इसी राह से आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये सभी पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं। क्यों? वहाँ इनकी बलि देंगे। अयो, क्यों निर्दोष पशु पर अत्याचार कर रहे हैं? बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म। कौन देगा नर बलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हैं? हमें हमारा काम करने। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाए। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हैं। वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है रहा। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा करने गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज वो बीच मार्ग रोके खड़ा है। कहता है कि मैं पशुओं की बलि ना होने दूं। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते हैं? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी। समझाया, कराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट, फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। आज टुल्लू साहब, सिद्धार्थ, तुम सन्यासी? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हाथ मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है। नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होती तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मदद में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख ना सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में? नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चल, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा इस दुख का अंत मैंने पा लिया।
तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मूर्ति में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा।